नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, यूपी शिक्षक भर्ती। देखिए, हर दिन कुछ नया नया सुनने को आपको इधर उधर से मिल ही रहा है, पर क्या चीज़ें एक्चुअल में चल रही हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी में आज जो है एक नया जो न्यूज़पेपर क्लिप है वो मैं आपको दिखाती हूँ और इससे समझते हैं एक्चुअल में मुद्दा अब है क्या, कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और कब देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती आनी है। ठीक है, उसी पे ये सारा विवाद रुका हुआ है, जिसमें से हमने ये देखा कि हाई कोर्ट की तरफ से अभी थोड़े दिन पहले 27,000 शिक्षक भर्ती जो है वो तो मंजूरी उसको मिल गई। वो मंजूरी मिल गई जो अगले 2 महीने के अंदर जिसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे, पूरा प्रोसेस वगैरह हो जाएगा, आपको फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे 2 महीने, या थोड़ा बहुत खिंचता है तो आप लगा लीजिए तीसरे महीने तक बात चली जाएगी। ठीक है, तो ये काम होना है। पर ये तो सिर्फ बात रही 27,000 शिक्षक भर्ती की। भाई बात तो 27,000 की नहीं हो रही है ना, आपने 2018 के बाद भर्ती ही नहीं निकाली है, तो उसके बाद अब सिर्फ 27,000। एंड उन स्टूडेंट्स का क्या जो आउट ऑफ द एज हो गए हैं, ठीक है, जिनकी एज लिमिट अब ज़्यादा हो गई है, 2018 के बाद तो उन्हें वैकेंसी देखने को मिली नहीं, तो उनका क्या अब? इस बारे पे क्वेश्चन मार्क ही है, इसकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। प्लस पहले बीएड वाले भी जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल होते थे, 2023 में रूल आया कि बीएड वाले जो है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, पर वैकेंसी तो 2018 से अटकी हुई है। तब से जो 2018 की वैकेंसी है या उसके बाद जो आई वो सारी कोर्ट में गई। तो अब उन स्टूडेंट्स का क्या? क्योंकि ये है तो उससे पहले की 2023 से पहले की वैकेंसीज, तो अब उन स्टूडेंट्स को बीएड वालों को अप्लाई करने दिए जाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पे भी अभी तक कुछ पता ही नहीं है इसका भी क्या होना है। अब देखिए देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, 69,000 शिक्षक भर्ती जो आनी है उसके लिए जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ये हैं, इनके आवास के बाहर घेराव किया हुआ है। और यहाँ पे ये बच्चे जो हैं ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट लखनऊ के डबल बेंचमार्क में जो दिए गए फैसले हैं सरकार उनका पालन करे। देखिए, ये चीज़ आजकल बहुत देखने को मिल रही है कि सरकार जो है हाई कोर्ट के भी निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। अगर वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को मंजूरी दे दी और बोल दिया वैकेंसी निकाली जाए, हमने इसके लिए ये सेट क्राइटेरिया कर दिया है, इसमें यहाँ ये फैसला आ गया है, उसके बाद सरकार कहाँ सोई हुई है? ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमें यहाँ पे कोई भी आश्वासन की ज़रूरत नहीं है अब सरकारों की तरफ से, हमें ज़रूरत है वैकेंसीज की। वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेंगी तो ट्रस्ट में आने वाला समय और बुरा हो जाएगा। वी नीड वैकेंसीज। उत्तर प्रदेश को अब शिक्षकों की ज़रूरत है। और फिर आप निकालते हो आंगनवाड़ी टीचर वैकेंसी जिसकी आप 10,000 सैलरी बोलते हो। 10,000 सैलरी में आप चाहते हो एक टीचर काम करे और पूरा महीना और उसको 10,000 सैलरी दी जाए? ये नहीं चलने वाला है। तो इसी में इस न्यूज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। मुख्यमंत्री जी का जो है घर जो है उसके सामने स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं, अभ्यर्थी जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं और उसी में जो है पुलिस भी इसमें आई हुई है। पुलिस ने काफ़ी सारे बच्चों को भरा और एक गार्डन में ले जाके छोड़ दिया और वहाँ पे एक बच्चे को हार्ट अटैक भी आ गया, जिसकी जिम्मेदारी फिर से कोई सरकार नहीं लेगी। देखिए, मेरी शिकायत यहाँ पे किसी सरकार से नहीं है, किसी भी स्टूडेंट की शिकायत किसी सरकार से नहीं है। सरकार कोई भी हो, हमें सिर्फ, हम टीचर्स हैं, हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम पढ़ लिख कर अपने लिए वो सीट सुनिश्चित कर लेंगे, पर आप वो वैकेंसीज निकालो तो। और प्लस जो उनके अंदर धांधलेबाजी होती है, पैसा देके सीट खरीद ली जाती है, पेपर लीक हो जाता है, उन चीज़ों को बंद कर दो। हम अपनी मेहनत से उस जॉब को पालेंगे, पर आप लाओ तो अपॉर्चुनिटी तो दो हमको। बहुत हो गया है ये मुद्दा, मतलब इतना ज़्यादा उठ चुका है अब, दिन प्रतिदिन इसके बारे में कुछ नया देखने को मिल रहा है। और जब 27,000 वैकेंसी आई ना, वो बहुत अच्छा था, दिल को खुशी हुई।
पर उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि आप 69,000 देखो, 69 भी नहीं है, 72,000 वैकेंसीज हैं, और उसमें से सिर्फ आप 27,000 देके बच्चों को चुप करा रहे हो और खुश कर रहे हो। नहीं हो सकता है ये। और इतनी लंबी लंबी डेट्स एजुकेशन के मैटर पे, जिस देश में इतनी लंबी डेट्स चलेंगी ना और इतने साल मुकदमे चलते रहेंगे, वो कंट्री कभी डेवलपिंग से डेवलप्ड नहीं बन पाएगी। वो विकास कर ही नहीं सकता है देश जहां एजुकेशन की हालत ऐसी होगी। यहाँ पे हमें ज़रूरत है वैकेंसीज की। प्लीज़ स्टूडेंट्स एकजुट हो जाइए। कुछ स्टूडेंट्स के धरने पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है और उसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज के टाइम में आप घर से बैठ के भी धरना दे सकते हो। वो कैसे? एक ट्वीट करना होता है या रीट्वीट करना होता है, वो ही बहुत होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ टू दोस टीचर्स। प्लीज़ हमें यहाँ पे वैकेंसी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। और सच में शिक्षा के हालात जो हैं, ये इस न्यूज़पेपर में ये आ रहा है, उसमें ये आ रहा है, सब जगह बस यही चीज़ें हो रही है। हमें सुपर टेट वैकेंसी चाहिए। ये ओवरऑल एक ही चीज़ है। 69,000 टीचर वैकेंसीज हाई कोर्ट पास कर देती है, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से आवश्यकता है उस पर जल्दी काम करें। आप तो हाई कोर्ट की वेट कर रहे थे ना, उनकी तरफ से रिजल्ट्स आए, उनकी तरफ से जजमेंट आए, तो वो अब आ गया, उसके बारे में काम करो। तो वो चीज़ की ज़रूरत है। और 2-2 महीने 3-3 महीने का फिर आप टाइम दे रहे हो। वाई? ये प्रोसेस और स्पीड अप करने की ज़रूरत बिल्कुल है। और बिल्कुल देखिए, अब इस चीज़ पे ना चीज़ें रुक नहीं रही हैं, बहुत तेज़ी से गति से काम हो रहा है। स्टूडेंट सच में कहते हैं ना, एक चीज़ थोड़ी 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 इकट्ठी हो रही है, तो अब वो सर के ऊपर से चली गई है। अब वैकेंसीज देखने को, ये तो 27,000 की बात हुई है कि 2 महीने में आ जाएंगी, इसके अलावा 69,000 भी आएंगी। पर ज़रूरत है, यूनिटी दिखाओ यहाँ पे और इसके लिए काम करो प्लीज़। आप सभी, फ़ोन आज के टाइम में ना आपके अगर हाथ में है, तो वो इतनी बड़ी चीज़ आपके हाथ में है, आप देश के किसी भी कोने से कोई भी मुद्दा रेस कर सकते हो। तो प्लीज़ उस चीज़ को करिए दोस्तों, ताकि यहाँ पे हमें सुपर टेट की वैकेंसीज बहुत जल्द देखने को मिले। और उससे पहले यूपी टेट और अपना सी टेट प्लीज़, जिनका क्लियर नहीं है वो कर लो। अधिकतर स्टूडेंट्स का क्लियर ही है और वो वेट कर रहे हैं। और प्लस ये वैकेंसी आएगी, और मैं अभी आपको बोल देती हूँ, इसमें बीएड वालों को पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा, और जो एज बाहर हो गए हैं जो स्टूडेंट्स, उस पर भी मुद्दा उठेगा। या तो ये फिर कोर्ट में जाएगा, या सरकार मना कर देगी नहीं, जो आउट ऑफ द एज हो गए हम उनको तो शामिल कर ही नहीं रहे हैं। ये फिर मुद्दा जाएगा कोर्ट में, क्योंकि यूपी सरकार इतनी बुरी तरह से अब फंस चुकी है। और ले जाओ एजुकेशन के केसेस को और सालों साल चलाते रहो कोर्ट में। तो ये चीज़ होगी, वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ये भी होगा। इसका सॉल्यूशन तभी आ सकता है, क्योंकि हमारे देश में काम तभी होता है जब सर के ऊपर से बात निकल जाती है, जब मुद्दे जो हैं एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। बहुत बड़े मुद्दे जब तक नहीं बनेंगे तब तक काम उन पे नहीं होगा। यही चीज़ हमें कोलकाता रेप केस में देखने को मिली। अभी मैं डेली यूपी का न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ इतने सारे रेप के केसेस होते हैं, वहाँ की बात कोई नहीं करता है। और किसी राज्य में रेप केसेस हो रहे हैं, उनकी बात नहीं करी जा रही है। आपने एक केस को उठा लिया है और बस थोड़े दिन अब हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको भी भूल जाएंगे। सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब चीज़ें आएंगी। अगर 10-10 साल केस के जो जजमेंट्स आते हैं उनमें लग जाएंगे, निर्भया जैसा कांड, उसमें इतने साल लग गए थे, तो यू कैन थिंक, आप खुद ही सोच सकते हैं क्या हालात हैं। तो हमें सिर्फ यही गुजारिश हम करेंगे सरकार से कि प्लीज़ हमें यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती 69,000 जो आनी है दे दो। बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो गर्मी में बैठे हुए हैं और उनकी हालत ख़राब हो रही है। हमारे बैच के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं। अब आगे मन ही नहीं कर रहा कोई बैच चलाने का। सुपर टेट का बैच नहीं आएगा अभी, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे पैसे बनाने वाला काम हमें नहीं करना है कि हम पढ़ा दिया, आपको रेडी तो कर दिया, वैकेंसी तो आई नहीं, हम क्या करें उस बैच का। ना हमें पढ़ाने में मज़ा आता है, ना स्टूडेंट्स को पढ़ने में मज़ा आता है। वैकेंसी लाओ तभी बैच आएगा, तभी पढ़ाएंगे, तभी पढ़ेंगे। तो यही डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों था। यूपी टेट अपना क्लियर कर लो, सी टेट क्लियर कर लो जिनका नहीं है,
वैकेंसीज आएंगी, जल्द आएंगी, पर यूनिटी आप सभी की उसके लिए चाहिए। 27,000 का तो ये पास हो ही चुका है, 2 महीने के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी बात रही 69,000 की, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, इलाहाबाद कोर्ट का अब ऑर्डर कितना सरकार फॉलो करती है कितना नहीं, वो देखने वाली बात अपने आप में रहेगी। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपको अगर लगता हो कि चैनल किसी भी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए, ताकि मुद्दे वहाँ तक भी पहुँच पाएँ। हम यहाँ पे कोई भी इस वीडियो का मकसद सिर्फ व्यूज़ गेन करना या और कुछ नहीं है। हम अब थक चुके हैं, इतने सालों से वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है, बस अब दे दो, वैकेंसीज की ज़रूरत है हमें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।